हर हर महादेव सांब सदा शिवाय नमः। आज का दिन यानी 28 अगस्त गुरुवार को ऋषि पंचमी का शुभ दिन है, जिसकी महत्वता शास्त्रों में बहुत अधिक बताई गई है। जिस व्रत को करने मात्र से जाने अनजाने में जो भी पाप गलती बनी हुई हैं वह सब दूर हो जाती हैं। क्योंकि ऋषि पंचमी का व्रत साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, वह भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष के पंचमी को। इस व्रत में बहुत सारे दोषों की निवृत्ति की जाती है। एक छोटी सी कथा, वैसे कथा तो बहुत लंबी है, छोटी सी कथा लेकर के आए हैं। क्यों ऋषि पंचमी का व्रत करा जाता है? पूर्व समय में एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ने अपने पिता का श्राद्ध के लिए सामग्री इकट्ठी कर करके श्राद्ध की तैयारी कर रहा था। उसमें खाने पीने की सारी चीज़ें, खीर आदि बन गई थी। वही ब्राह्मण पुत्र शाम को श्राद्ध करने के बाद संध्या पूजा कर रहा था। पूर्व समय में पशु पक्षियों की भाषा भी विद्वान लोग समझा करते थे। वहीं पर उसके घर में एक श्वान यानी कुत्ता, वृषभ, बैल दोनों बात कर रहे थे। जो वृषभ था वो कुत्ते से कह रही थी कि तुझसे किसने कहा तू रसोई में जा और तभी तुझे उस पुत्र वधु ने तुझे इतना मारा। तो कुतिया कह रही थी, अगर ये खाना जो श्राद्ध के लिए बना है, इस खाने को मेरे पुत्र ब्राह्मणों को खिला देते तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता। और उस खाने में एक सर्प ने आकर के खीर में जहर उगल दिया था। तो तब वह बैल कहता है, मैं वेदांती ब्राह्मण, तेरे इसी पाप के कारण आज मैं बैल बना हुआ हूँ, और तूने जो पाप करा उसके कारण तू कुतिया बनी हुई है। तब वो कहता है, तूने मासिक धर्म के समय में मेरे को खाना खिलाया था, जिस कारण से आज मैं बैल बना हुआ हूँ, और उसी दोष के कारण तू आज कुतिया बनी हुई है। यह उस कुत्ता और बैल की बातों को उसका पुत्र जिसने श्राद्ध करा था दिन में, वो सुन रहा था। क्योंकि ये कुत्ता रसोई में आकर करके इसने रसोई अपवित्र कर दी थी। इसकी पुत्र वधु ने कुत्ते को उसमें जलती हुई लकड़ी से इसके पीठ में मार दिया था,
जिसकी इसकी पीठ कमर टूट गई थी। तब यह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, मेरे माँ बापों को स्वर्ग नहीं मिला और मेरे माँ बाप नरक भोग रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, नारद जी वहाँ पर प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, साल में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन का आप व्रत करें। व्रत करने के बाद सप्त ऋषियों की प्रतिष्ठा करें, 7 ऋषियों को प्रतिष्ठा करें। एक अरुंधति माता की वहाँ प्रतिमा उस प्रकार से बनाएं और उनको वही खाना खिलाएं। कौन सा? जो अग्नि में न बना हो। मतलब आग के द्वारा बना गया खाना न व्रत के दिन खाया जाता है और न ही यह किसी को खिलाया, न ही यह ऋषि मुनियों का इसमें भोग लग जाता है। जो सूर्य के प्रकाश द्वारा स्वतः फल पके हुए हैं उसी को खाया जाता है। और दूसरा, जो हल के द्वारा चावल आदि इन चीज़ों का भी भोग नहीं लगता। तो ऐसे समय में ऐसे पूजा कर करके काजू, किशमिश, मेवा, बहुत सारे फलों का भोग लगाया जाता है। पंचामृत के द्वारा स्नान कराया जाता है और सप्त ऋषियों की प्रार्थना करी जाती है। सप्तात वर्णा कुलाचलाश्च सप्त ऋषियो दीपं वनानि सप्त भूरादिकृत्वा भूनामि सप्तं कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभातमः। ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि जमदग्नि, ऋषि अत्रि, ऋषि गौतम, ऋषि कश्यप, या हम ऐसे भी कह सकते हैं विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, भारद्वाज ऋषि, जमदग्नि अग्नि ऋषि, अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि। इनको बार बार प्रणाम कर करके इनसे प्रार्थना करते हैं, जो चाहे में अनजाने में या जानबूझ करके या कोई भी पाप हो गया तो इन पापों से हमें मुक्ति दे दो। और उस समय खाने पीने में सिंपल सा खाना, फलों का ही आहार लगा करके फलों को ही आहार के रूप में, प्रसाद के रूप में लिया जाता है। अग्नि के द्वारा बना हुआ कोई भी सामग्री नहीं ली जाती है। दूध को भी गर्म कर करके नहीं पिया जाता है। यह व्रत सभी लोगों के लिए बहुत ही शुभकारक है, इसलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। हर हर महादेव। सप्तऋषियों की जय।